नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत चीन के रिश्तों को मजबूती देने की भरपूर कोशिश की। साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूला झूलते हुए भी दिखे और साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी का चरखा चलाते भी नजर आए। लेकिन ड्रैगन है जो अपनी शातिराना फितरत से कभी बाज नहीं आया। पहले डोकलाम विवाद में अपनी असलियत दिखाई और अब गलवान घाटी में अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। जब एस्ट्रोलॉजिकली दोनों देशों के रिश्तों का विश्लेषण किया जाता है तब राष्ट्रीय अध्यक्षों की कुंडली भी देखी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि वृश्चिक लगन के पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है। कुंडली में वो कौन कौन से योग हैं जिसके प्रभाव यानी कि या फिर यूं कहें कि जिसका प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। इसके पीछे आचार्य मयंक शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और चाइना के रिश्ते क्या कुछ कहने वाले हैं। क्या कोई बड़े युद्ध की आशंका होती हुई नज़र आ रही है या कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक होती हुई नज़र आ रही है, और भारत और चाइना के बीच व्यापारिक रिश्ते भी कैसे रहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय। मोदी जी की कुंडली का अहम रोल रहेगा इसमें। मोदी जी के फैसले ही तय करेंगे कि आने वाले समय में चाइना के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो मोदी जी की कुंडली के हिसाब से मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा, और देश के ग्रह के नक्षत्र के हिसाब से भी, चाइना के बड़बोलेपन के ऊपर भी जवाब दूंगा। साथ साथ चाइना की कुंडली के हिसाब से बताऊँगा कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है इन दोनों देशों के लिए। क्या कोई बड़ा युद्ध हो सकता है? क्या 1962 वाले हालात फिर बन रहे हैं? क्या फिर कोई युद्ध होगा? क्या कुछ ग्रह स्थिति बन रही है इस समय, ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस समय चर्चा कर लेते हैं कि भारत देश की कुंडली क्या कह रही है। आखिर क्यों भारत को इस समय इतनी बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही कोरोना काल को लेकर बड़ी बीमारी देश में चल रही है, ऊपर से चीन भी आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान भी अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहा है, नेपाल भी कहीं ना कहीं सीमा पर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है, हमला कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो आखिर क्यों इस समय सब के सब ये भारत के अगेंस्ट हो रहे हैं? क्या आने वाले समय में वो और भी पड़ोसी मुल्क को भारत के खिलाफ कर सकते हैं? क्या श्रीलंका और बांग्लादेश का अब अगला नंबर है, या आने वाले समय में बर्मा को भी भारत के खिलाफ किया जा सकता है? ये सब चर्चा मैं आज आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताने का प्रयास करूंगा। तो देश की कुंडली से बता दूं आपको कि कर्क राशि और वृषभ लगन की कुंडली है। चंद्रमा में शनि की दशा हिंदुस्तान को इस समय चल रही है, और गोचरीय ग्रह स्थिति जो आ रही है वो भारत के लिए इस समय बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ नहीं रहेगी। गुरु केतु का योग 30 जून के बाद हो जाएगा, जो कि लगन से अष्टम में पड़ेगा। ये थोड़ा सा चिंता का बात रहेगा, चिंता का विषय रहेगी हिंदुस्तान के लिए। और इस समय पे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, और स्थितियाँ बहुत ख़राब हो सकती हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो सकती हैं, विरोधाभास रहेगा दोनों देशों के बीच में, और स्थितियाँ जो हैं बहुत ही ख़राब बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि चंद्रमा में जब शनि की स्थिति चलती है दर्शकों, तो हालात इतने बेहतर नहीं रहते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा रहती हैं। और इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि चाइना के साथ स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि कभी भी युद्ध के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि क्या भारत और चीन के बीच कोई बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या 1962 का इतिहास फिर से दोहराएगा अपने आप को? कोई बड़ा युद्ध होगा? तो देखिए, ग्रह स्थिति के हिसाब से इस समय बता दूं कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि परिस्थितियां इस समय 1962 वाली ही हैं, लेकिन वो दशाएं नहीं हैं, वो योग नहीं है दर्शकों, कि 1962 की तरह 2020 में भी चीन भारत को धमका दे या हमला कर दे या कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे। अब भारत भी एक महाशक्ति है, बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है भारत भी, उसके पास भी परमाणु बम है। ये चाइना ये बात भली बात नहीं जानता है, और ग्रह नक्षत्र के अनुसार चाइना कभी भी ऐसा कुछ प्रयास नहीं करेगा कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए या वो भारत में युद्ध करने की सोचे भी। चाइना को भी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। भारत इस समय बहुत पावरफुल है, सितारे बहुत मजबूत हैं। अगर चाइना भारत के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगा तो 3 बड़े देश जो हैं वो चाइना को बर्बाद करके रख देंगे। अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जो हैं, ये चाइना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। और चाइना इस बात को अगर नहीं जानता है तो समझ ले
कि आने वाला समय चाइना की बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अगर वो भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र इस बार रचता है तो उसको बर्बाद होना बिल्कुल तय है। तो ग्रह नक्षत्र पूरे भारत के साथ हैं। और दर्शकों 18 जून को जो मंगल की स्थिति जो बदली है वो तो पूरी तरीके से भारत के फेवर में आ गई है। चाइना 4 कदम पीछे हटेगा और भारत से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएगा। लेकिन ये समय अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला, धीरे धीरे उसको एहसास होगा। हालात जो बने हुए हैं, भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। पड़ोसी मुल्क जो है भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर सकते हैं, भारत के खिलाफ नाराजगी जता सकते हैं। तो भारत को यहाँ अपनी नीति पर सही तरीके से चलाने की ज़रूरत है, सही नीति के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है इस समय सरकार को। भारत देश की कुंडली के बाद अब आते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली पर। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली है। अष्टम भाव में राहु जो है उनका शत्रुओं की वृद्धि कर रहा है और अपने भी पराये जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर देश का प्रधानमंत्री है तो देश के जो पड़ोसी हैं वो भी इस समय उनके खिलाफ जाएंगे। तो इसलिए चाइना, नेपाल और पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इस अष्टम राहु की वजह से चिंता का विषय है मोदी जी की कुंडली में, लेकिन ये भी 23 सितंबर को यहाँ से हट जाएगा। लेकिन इसके अलावा और ग्रह जो हैं, जो शनि की स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति है, वो भारत को बहुत पावरफुल बना रही है। मोदी जी के द्वारा कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे और इन पड़ोसी देशों को ये जो मसले हैं ये बहुत जल्दी सुलझा लिए जाएंगे। और पड़ोसी कोई भी मुल्क भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखेगा, ना ही भारत से कोई युद्ध करने का प्रयास करेगा। ये स्थिति आने वाले समय की बता रही है। और देखिए, जो सितारे बता रहे हैं दिसंबर 2020 तक तो कम से कम आने वाले 6 महीने में भारत और चाइना के रिश्ते जो हैं मधुर नहीं होने वाले हैं। रिश्तों में खटास बनी रहेगी। और जो स्थिति बता रही है कि आने वाले समय में काम कारोबार जो है चाइना के साथ बहुत ही कम रहने वाला है। भारत के साथ व्यापार बहुत कम हो जाएगा चाइना का, ये कुछ ग्रह स्थिति भी बता रही है। क्योंकि गुरु केतु का योग जो है चाइना को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करने वाला है। चाइना को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति आने वाले 6 महीने में उठानी पड़ेगी। बहुत बड़ा नुकसान चाइना में होगा। चाइना अपनी ही गलतियों में फंस जाएगा, यानी कि अपने ही बुने हुए जाल में फंसेगा। अपने लिए कब्र जो वो कब्र आज खोद रहा है उसमें खुद ही दब जाएगा, खुद ही फंस जाएगा अपने जाल में। तो स्थितियाँ उसके लिए बेहतर नहीं है। देश की जनता भी उसके विरोध में है। तो हालात वहाँ, बीमारी वहाँ फैलेगी, महामारी वहाँ फैलेगी। युद्ध तो छोड़िए, पहले वो अपने देश के हालात ही ठीक कर लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। एक तरफ से चाइना के ऊपर जापान से भी दबाव बढ़ने वाला है, अमेरिका के ऊपर से बड़ा दबाव बढ़ेगा और रशिया के ऊपर से भी चाइना के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनने वाला है। तो स्थितियाँ चाइना की बेहतर नहीं रहने वाली हैं। और देखिए, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई भी युद्ध की स्थिति या किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं हो सकती है, या एयर स्ट्राइक। बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कोई हालात नहीं बनेंगे। और हमारी सरकार की जो नीति रही है या जो इतिहास रहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। यही नीति पर भारत देश इस बार फिर चलेगा, जो सितारे बता रहे हैं। शनि की नीति पर इस समय देश चल रहा है, यानी कि अगर आप छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वही नीति रहेगी मोदी सरकार की भी। चाइना कोई बड़ी घटना को अंजाम आने वाले समय में अगर देगा तो उसका 4 गुना परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब से मंगल बदला है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना के सुर कुछ बदलेंगे, राहत मिलेगी, और वो शुरू भी हुआ है। और देखिए साहब, अभी आगे होता है क्या। चाइना के सुर पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। वो किसी भी तरह का, आप युद्ध की बात छोड़िए, किसी भी तरह का आक्रमण या अटैक कुछ भी करने का प्रयास नहीं करेगा। उसका प्रयास ये रहेगा कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध खत्म ना हो, क्योंकि उसको पता है अगर भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध खत्म हो गए तो बहुत बड़ा बाजार, बहुत बड़ा नुकसान चाइना को होगा। उसकी आर्थिक स्थिति हिल जाएगी और वो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र चाइना के अगेंस्ट हैं, भारत सरकार के पक्ष में हैं। देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है और इस समय सरकार बहुत बढ़िया फैसला लेगी। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ समय में भी बोल दिया था दर्शकों कि आने वाले समय में कोई बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, करेगा देश। और वो देखिए रशिया के साथ अभी होने जा रही है। तो ग्रह नक्षत्र पहले ही बता देते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। और भारत की जो नीति है, विदेश नीति बहुत मजबूत रहेगी आने वाले समय में। भारत विश्व के सभी मुल्कों को
ये बताने के समझाने के प्रयास में कामयाब रहेगा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन दोनों देशों के जो कारनामे हैं उनसे पूरा विश्व इस समय त्रस्त है। तो दर्शकों, इस समय जो स्थितियां बन रही हैं वो भारत के पक्ष में रहेंगी, लेकिन भारत देश में गुरु केतु की युति के कारण महामारी, कोई बीमारी, कोई मलेरिया, डेंगू ज़्यादा फैल सकता है। बरसातें इस समय उत्तर भारत में ज़्यादा होंगी, मैंने पहले भी कहा था, समय से मानसून आ गया ये भी बोला था। और बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा फैल सकती हैं। हमें खुद से ही लड़ना होगा, अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना होगा। किसी तरह के आपसी भेदभाव से, जातिवाद से इस समय देश को बचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि गृह स्थिति किसी जाति, किसी धर्म में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है। कुछ ग्रह के योग ही ऐसे होंगे, लेकिन ये स्थितियाँ भी 23 सितंबर के बाद बेहतर हो जाएंगी। तो देश का प्रत्येक नागरिक समझदारी से काम करे, सभी जाति, सभी धर्म भाईचारे के साथ बन के रहें। एक भारतीय होकर हमें जीना चाहिए, ना कि किसी धर्म या जाति के साथ। एक भारतीय होकर जिएंगे तो हमें गर्व होगा एक हिंदुस्तानी होने पर, और सभी के अंदर ये भाव होने चाहिए कि देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ आखिर जरूर करें। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि भारत और चाइना के रिश्ते आने वाले समय में क्या रहने वाले हैं, आने वाले 6 महीने में क्या कुछ होने वाला है। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर हमारे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।